तो ओके, फिर शुरू कर लेते हैं। हेलो, हाय, आदाब और सत श्री अकाल। बस एक ही बात बोलनी थी, वो ये है कि बहुत सारा सिनेमा आपने देखा है, बहुत सारी फिल्म्स आपने देखी हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप सिनेमा फिल्म देख रहे होते हो तो आप एक्टर्स को देख रहे होते हो, और सिल्वर स्क्रीन पे जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, चमक रहे हैं, वो देखते हो। पीछे का प्रोसेस आपको पता नहीं होता है, जिसके ऊपर एक ही बात कही जाएगी कि जैसे एक प्ले है जो बादल सरकार ने लिखा, बाकी इतिहास, तो बाकी इतिहास वाली कुछ बातें होती हैं। तो उस चीज़ को मुमकिन करने के लिए, पॉसिबल करने के लिए, संभव बनाने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर जैसे भी कुछ लोग होते हैं, टर्म भी है, बड़ा हसम खास है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मूवी को बनाने के लिए, एक्टर्स को आप तक पहुंचाने के लिए। जी हाँ, आज मेरी उनसे ही मुलाकात होने वाली है, जिनके बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बोलना चाहिए, आपको परिचय देना चाहिए या इंट्रोडक्शन कराना चाहिए। बहुत ज़्यादा सिनेमा, बहुत सारी फिल्म्स आपने देखी और इतनी कि आप मतलब आप गिन नहीं पाएंगे। फिर भी कुछ के अगर नाम लो, गली बॉय, लव बाई चांस, कभी खुशी कभी गम, और दिल धड़कने दो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लक्ष्य, एंड सो ऑन। और जिनमें से काफ़ी सारी जो बेहतरीन मूवीज़ हैं, जो फिल्में हैं, जो मेरी फेवरेट है, मैं आज उनसे आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ। वी हैव नंदनी श्रीकेंट मैम। हेलो, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ यू आर? वेरी गुड। और इनके साथ हैं इनके असिस्टेंट, जो हर पार्टनर कास्टिंग में जो पार्टनर हैं, मिस्टर करण मैली। या जितना मतलब मैं सही बता पा रहा हूँ, जितना मुझे पता था, इसलिए तो बिल्कुल माहौल आया घरेलू सा, घरेलू जैसी बात हुई थी, तो बिल्कुल फॉर्मल नहीं होऊंगा, और काफ़ी सारी चीज़ों में हम लोगों की बातचीत भी ऐसी रहेगी, हंसी मजाक भी होंगे, जोक वोक भी होगा, सारी कुछ होगी। तो हम शुरुआत करते हैं कि कैसे अब उनकी एक्चुअली शुरुआत हुई मूवीज़ में आने के लिए। काफ़ी कुछ बाकी इतिहास मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताना खुद अपने तरीके से। तो आपकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी कि वो आप फिर रही पहले मुंबई, देन दिल्ली, देन बेंगलोर, देन मुंबई, फिर उसके बाद आपका आना जाना लगा रहा। तो प्लीज़ सिने फैन फेस्टिवल और सिनेमाया के बारे में कुछ बताइए। सो इट वाज बॉम्बे, कैलकाटा, बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली. Then actually my mother started working in Cinemaya, which was a place that wrote about Asian cinema. And Asian cinema मतलब बॉलीवुड नहीं है, it's all the cinema of the world. अब तो सब देखते हैं, अब सबको पता है कि वोंग कार वाई कौन है, सब जापानीज सिनेमा देख रहे हैं, ताइवानी सिनेमा is so good, Korean cinema is to reach the Oscars and all that. But उस टाइम there was not so much exposure, OTT platforms भी नहीं थे, and Cinemaya started a film festival. It was a very small festival, and then became bigger and bigger. Who was the benefits? Me. Because I got to see so much amazing world cinema. And then Iffy was in Delhi those days. वो City Fort पे होता था, and सुबह से शाम, like you just watch film after film from all over the world. मतलब आपके साथ फिर वो यही रहता था कि चाय पियो और फिर फिल्म देखो, फिर चाय पियो, फिर फिल्म, ऐसा कुछ था। चाय पियो, फिल्म देखो, छुप छुप के। उस टाइम तो, अब हम बड़े हो गए तो हम नहीं करते ऐसा, बट छुप छुप के सुट्टा मार के फिर फिल्म देखो, बिकॉज वी आर लाइक ट्राइंग टू बी आर्टी एंड ऑल दैट। बट दैट वाज द एक्सपोजर। फिर हमने डिसाइड किया कि आई वांट टू वर्क इन फिल्म, बट कौन सी कैपेसिटी में कुछ समझ नहीं आया। तो यहाँ आके काम करके समझ आया कि क्या क्या काम है, क्या कौन करता है, किस टाइप के पर्सनैलिटी ट्रेट्स चाहिए टू बी अ प्रोड्यूसर, अ डायरेक्टर, अ टेक्नीशियन, यू नो। या फिर एक्चुअली आप तब शुरू कर रही थी आर्ट डिपार्टमेंट से, और देन आपने फाइनली स्विच कब किया कि सब एडीज उस टाइम पे सब एडीज शुरू हुआ, एवरीवन यूज्ड टू बी एन एडी, एंड इट वाजंट सो हार्ड टू गेट अ जॉब एज एन एडी, यू नो, दैट वाज द थिंग, इट वाज वेरी इजी। नाउ इट्स वेरी हार्ड, इट्स बहुत कम्पिटिटिव हो गया है, एंड ऑल्सो बहुत काम चल रहा है, तो एक्चुअली देयर फ्यूअर पीपल एंड मोर वर्क इन द इंडस्ट्री. But so I started as an AD with Govind Nilani on Takshak, and he's so great as a filmmaker. और कम लोगों को एक्चुअली आपके इस चीज़ के बारे में कम पता है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, आपको कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर जानते हैं, तो इसलिए उनको कास्टिंग वाली चीज़ पता है, बट तक्षक के बारे में अगर आप एक्चुअली बताने वाले हैं इसके बारे में कि वो कौन सा ऐसा मोमेंट था कि जब आपको तक्षक मिल गई थी इंटर्नशिप, तो प्लीज बताएं उसके बारे में। मुझे मोटा पता है, आपको तो पता है, या बिकॉज हमने आई डिड अ कोर्स कॉल्ड SCM, सोशल कम्युनिकेशंस एंड मीडिया. इट्स अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फॉर 1 year, एंड इट वाज एट सफायर्स. एंड उसके बाद एट द एंड दे सेड हु वांट्स टू वर्क इन एडवर्टाइजिंग, एंड यू पुट योर हैंड अप एंड यू गेट एन अमेजिंग इंटर्नशिप. तो फिल्म का मौका है, एंड आई पुट माय हैंड अप एंड आई गॉट गोविंद जी. So yeah, it was the right time at the right time. ये बिल्कुल सही है, जैसा कि आपने कहा कि अब सच में बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी डायरेक्टर के साथ काम करो और आपको बहुत जल्दी मौका मिल जाए, इवन इंटर्नशिप में.
कि आप एक बड़े डायरेक्टर को असिस्ट करने वाले हो, Yeah. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप रिज्यूमे पहुंचाओ, देन उसमें भी कई सारे लोग पहले से ही किसी जैक के बहुत थ्रू लोग आते ने हैं, भेजे, या yeah, एक फेवरेटिज्म भी रहता है कि अगर ये Yeah, आएंगे yeah. तभी इनको लिया जाएगा, Yeah. बिकॉज ऐसा मेरे साथ एक जगह हुआ था, इसलिए मुझे पता है वो वाली Yeah. बात कि एक्चुअली दे चेक योर क्रेडेंशियल्स एंड ऑल। But those years it was a little different. यस, Then there was Kabhi Khushi Kabhi Gum, and in Kabhi Khushi Kabhi Gum I was an AD, but I worked a lot with Sharmishta Roy, who was a production designer. And Kabhi Khushi Kabhi Gum, which we were watching recently, has 18 sets. तो बहुत काम किया हम लोगों ने, and I was set, I got props in charge का credit and AD का credit, but I learnt a lot of the art department. Yeah, 18 sets, and Karan Johar yeah, update and तब भी Sharmishta start Roy में is a watching. real, I mean, she's again second generation. Her father used to do production design for Bimal Roy, so you know, so she knew her thing. She had her team in order, and it was really good. And can we cut for a second, please? I'm just going to shut this. Then I was very fortunate to go for an interview for this film Laksh, that this young director is making his second film after his first amazing movie, which I never worked on. So Kabhi Khushi Kabhi Gum I was an assistant, and then I went to meet for the art department, but बातों में वो casting का job भी खाली पड़ा हुआ था, and they said, do you want to try it? And I said, yeah, why not? And बस अच्छा, तो ये सजेशन आपको किसने दिया था? मतलब ये फरहान से आपकी बात हुई, जोया अख्तर ने कहा था कि जोया, तुम ट्राई जोया। करो ये? Zoya Akhtar, अच्छा। yeah. और तब एक्चुअली क्या है कि बहुत लंबा वक्त मिलता था, जैसा कि आपने बताया भी है कि मतलब उसमें हाँ। पूरा 1 साल गया और बहुत तल्लीनता से, बहुत आराम से मैंने बहुत काम किया। आराम से, और उनके फाइल्स थे दिल चाहता है के बाद, एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड अल्फाबेटिकली, तो इट वाज माय इंट्रोडक्शन आल्सो, Great. क्योंकि जितना भी देखो कम है, यू नो, जितने भी एक्टर्स को जानो वो कम है, देयर सो मेनी मोर, एंड अभी भी मुझे यही लगता है, आई फील लाइक आई डोंट नो एवरीबॉडी. अभी मैं आपसे कुछ ये वाले सवाल तो ज़रूर पूछूंगा एक्टर्स को लेकर, टेक्निकल Yeah. सवाल, क्योंकि जब आपकी जर्नी वाली बात खत्म हो तो उसके बारे में तो ज़रूर पूछना चाहूँगा. आप बताइएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा हम लोगों को आपके पास से इंसाइट्स मिल पाए और जितने बहुत सारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको क्लैरिटी मिल पाए, खासकर एक्टर्स को, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि भाई अप्रोच क्या करें, कैसे करें असली. तो फाइनली देन आपके पास ये हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है. हाँ, हमेशा तो ये असिस्टेंट का जो आपने वर्क किया, देन उसके बाद आपका ये आना हुआ, जौहर साहब के बाद भी आपने काम कर लिया. And then when did we start working together? लक्ष्य हो गया. I think देन फाइनली करण 2012. आए 2012. सीन में. Yeah. अच्छा, So I was working, and then on a film called So Lekar Hum Deewana Dil, which was directed by Arif Ali. It was for Maddox Films. फॉर आधार जन आई थिंक सो. Yeah. That's it. उसमें थे अरमान Yeah. जी. अरमान जी. Arman Jan, Arman sorry. Jan. So, yeah. 2 भाई हैं इसलिए मैं हाँ, उनको हाँ, हाँ. for Arman Arman, जी. who's real उसका एक- sweetheart, yeah. उसका एक बहुत अच्छा गाना तो था, तू शाइनिंग एकदम डायमंड की तरह, सैलून जाने मन. आई थिंक उसका एक बड़ा प्यारा सा गाना है That's उसमें. right. Is that from the Wow. film? I can't remember actually. Yeah. मैं एक्चुअली तब डबिंग भी कर रहा था, मुझे वो गाना याद हो गया. वो एक सबसे अच्छा गाना था जो उस हाँ. मूवी में मुझे अच्छा लगा था. सो या इट वाज नाइस. Yeah, it had some nice music. Very nice music. Yeah. A.R. Rahman had done the music. हाँ, वो music बहुत अच्छा. Arman sir, yeah. सो देन एक्चुअली करण तब सीन में आए, देन Yeah. उसके बाद और भी बहुत सारी फिल्म्स हैपन हुई और होती बहुत चली films गई. happened, and then we became partners in our company as the years went by, and that's That's our first film as casting partners was Tumhari Sullu, which I'm sure you've seen. हाँ, yes. Yeah. मिस्टर सुरेश त्रिवेणी जी, तो मुझे who's actually- so good. Yeah. उन्होंने फिर एक्चुअली नेक्स्ट फिल्म बनाई थी, यस जलसा. जलसा, और यार, देन हाँ. नेक्स्ट वो कुछ बना रहे हैं, बातचीत कुछ और बना रहे हैं, मैंने पढ़ा हुआ है कि yeah. वो अभी भी वो बता रहे होते कि मैं नरेशन हूँ, मैं लिख रहा हूँ अभी कुछ. He gives a very good narration of it. Yeah. Very good. Yeah, Suresh sir, if you're watching this, please hire us. हाँ सुरेश सर, प्लीज एक्चुअली आपसे बात हो चुकी है इसके बाद, तो प्लीज वक्त दीजिएगा जिसके बाद हम लोग आपसे मुखातिब हो पाए और बात कर पाए. ऐसा है. बट फिर उसके बाद फिर लक्ष्य हैपेंड, और लक्ष्य के लिए मतलब आई थिंक आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत लंबा वक्त, 70 एक्टर्स Yeah. तो And मतलब- all army guys. And, और आर्मी yeah. गाइस. Few ladies, but mainly army guys and all. So that was very interesting. और देन Yeah. एक्चुअली अब उसके लिए दिल्ली भी गई थी, तो उसकी दिल्ली वाली भी कुछ एक अलग जर्नी है, तो प्लीज वो बताइए. ये बड़ा अच्छा It है. was fantastic actually, because it was like, I think it was my luckiest time in casting, because I used to just I reached Delhi. I said कैसे करेंगे, but NSD गए और इतने इंटरेस्टिंग एक्टर्स से मुलाकात हुई. They were not allowed to be in film though. फिर Yeah, उनको yeah. ऑडिशन किए, तो one had Vishal Vijay, Bhanu Uday, who then did lots of, still does a lot of interesting work. Yes, great. And
one young actor called Pankaj Tripathi. Yes, yes, yes. Even I watched him in the movie. He was there. Yeah, you know, he was edited. Okay. लेकिन उनके कुछ scenes दिखाई देते हैं Scenes अभी हम थे, लोगों but को. the main one got I think and yeah, and Farhan was on his second movie, but he's a fantastic director. I'm really glad he's returning to that thing. उसके बाद उन्होंने कुछ अब सिनेमा और बना रहे हैं लेकिन बीच में लंबा वाला ब्रेक लेते हैं. डोंट टेक योर ब्रेक. अब आप एक अच्छा वाला नया सिनेमा हम लोगों के पास लेकर आओ. वी आर वेटिंग फॉर दैट. Yeah, exactly. Yeah, so that is. जैसे कि मैम को फिर दोबारा कास्टिंग करने के लिए अब एक और ऑफर आएगा नई मूवी के लिए. हम लोग भी कहीं ना कहीं दिख जाएंगे और क्या. तो कभी कभी एक्चुअली यू डू अ फिल्म एंड इट्स वेरी स्ट्रेसफुल. बहुत टेंशन होती है and then you're very like the whole job is like oh जल्दी करो. But I found working with that team, and I still find they give you a lot of freedom, and that's very important. So देन इसके बाद ये फिर जो लक्ष्य हुई, अब लक्ष्य के बाद ये फिर कैसे हो कि भाई अब एक अलग टाइप की फिल्म हम लोग बना रहे हैं. जिंदगी न मिलेगी दोबारा. वो एक्चुअली मैंने ये चीज देखा कि जर्नी है. डॉन फिर कार्तिक कॉलोनी नहीं, फिर लक बाय चांस, फिर रॉक ऑन was a game changer. Rock on was a game changer. अच्छा मुझे लग रहा था कि ये रॉक changer. बाय चांस के पहले आसपास. उसकी chronology मुझे पता नहीं. Yeah, I'm also getting confused, but it was before. But let's it was after Luck by Chance. Talk about Rock On. ये अच्छा क्योंकि मैं इसके बारे में बाद में फिर लेने ही वाला था. अच्छा हो गया आपने याद दिलाया. Please, thank you so much for reminding. Rock On मतलब एक अलग तरह की मूवी. और अभिषेक कपूर, जिनको हम लोग सब प्यार से गट्टू कहते हैं, तो उन्होंने उसको वैसे ही डिजाइन किया. और इससे पहले भी जो बना रहे थे उनको वो खुद सेटिस्फाई नहीं थे. अगर यार कुछ अलग सा कुछ बनाने को मिले. और रॉक ऑन देन केम इनटू द scene. He was scene. very good at casting गट्टू. Because his ideas were just perfect. So I used to always joke कि काम तो हो गया था, फिर हम सीन पे आ गए. Because he had very good clarity and it all worked out beautifully. It was a great ensemble. Yeah, definitely. मतलब मूवी के गाने तो बहुत अच्छे थे, लेकिन एक्चुअली आपने उसके लिए भी किया बहुत सारा सिनेमा पहले. मेरा मतलब है रॉक बैंड टाइप ऑफ द सिनेमा, आपने ऐसा कोई सिनेमा पहले देखा या कास्टिंग के लिए स्पेशली आपको कुछ हेल्प हुई? क्योंकि ये कास्टिंग एकदम अलग थी. अब हम लोगों ने रामपाल को पहले ऐसा नहीं देखा था. अर्जुन रामपाल एक्चुअली ही केम इनटू द सीन कि वो एकदम ही अलग डिफरेंट दिख रहे हैं. चलो फरहान अख्तर का हम सोच सकते हैं बिकॉज वो पोएट्री में भी बहुत है. I'm telling you, I would love to take credit, but it was all Gattu. Oh. Yeah, it was all Gattu. Yeah. Okay, so actually. And I think before the film was on the floors, he was even being helped a lot at that time by Shanu Sharma. Oh, so I have to give a shout out there because a lot of work was already in process. So मतलब it was, the idea was already there. So it was very good to work on that. जिनसे मिलने की भी एक्चुअली बात अभी हो रही है. पता नहीं कब मुलाकात. जिनको रोमांटिक्स में हमने रिसेंटली भी देखा है मैं शानू शर्मा. शानू मैम को जिनको खुद जाना जाता है बहुत सारे एक्टर्स को लॉन्च करने के लिए और काम के लिए देने के लिए. तो ये रॉक ऑन टाइप वाला जो मतलब जो चीज़ हुई उसके बाद देन आप आए लक बाय चांस. लेकिन लक बाय चांस तो काफ़ी कुछ रिलेटेबल था अपनी सिचुएशन से, अपनी इंडस्ट्री से. तो वो आपको ज़्यादा इजी पड़ा या मतलब आपको ऐसा लगा कि it was so much fun to work on that because it had so many interesting characters. So many. She'd written so many variety of interesting characters, from like Konkana's manager to, you know, the tailor on set. मतलब I really enjoyed that. जिनको अपने शायद मुसाफिर फिल्म में लास्ट में देखा था जो कोकोना के मैनेजर बने थे. Actually I was actually surprised कि अच्छा मैंने इनको मुसाफिर फिल्म में देखा है एक बार. पंकज पकालरा या तो उनको देखा था लास्ट में. अरे ये इसमें मैनेजर बन के आए. Actually it is a fantastic job. But ऐसी कोई कास्टिंग इस मूवी में मैं तो जानता हूँ पर्सनली, मुझे जो पसंद आई वो तो बताऊंगा कि आपको अच्छी लगी. लक बाय चांस पे ये जो रोल था मतलब कमाल कास्ट किया था मैंने. ये मतलब माइंड ब्लोइंग था. so long ago also. ये क्वेश्चन बाद में भी लेकर आऊंगा कुछ रैपिड फायर को दिस और दैट. दैट्स अ फन पार्ट. लेकिन फिर भी ये वाला क्वेश्चन इस मूवी के लिए अभी मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा तो एक फेवरेट कैरेक्टर है उसमें, वो कमाल है. Who is your favorite character? Actually, Rishi Kapoor sir. Rishi sir, huh? Yeah. But I think Zoya had written that with Rishi Kapoor in mind. She was a huge fan of his. Yeah. So it was great that he worked out for it. Yeah. Great work. Yeah. I liked also like the combination of Dimple and Isha Sharwani. I thought that was fantastic. Yeah. That was really cool. Yeah. अच्छा ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन. एक और चीज़ के लिए मैं बोलूँगा कि एक्चुअली आपकी ये फर्स्ट मूवी है जिसने एक तरह से सेकंड मूवी ऑफिशियली फर्स्ट मूवी कह सकते हैं. जो जीता वही सिकंदर के बाद ये जो पहला नशा मूवी थी वो कभी रिलीज हुई नहीं. वो रिलीज होने वाली थी और उसका एक्चुअली कोई एक सीन चला गया कटिंग में जिसमें शाहरुख और आमिर साथ में आए थे.
एक ही मूवी ऐसी है हाँ। लक बाई चांस जिसमें शाहरुख और आमिर हमें दिखाई देते हैं साथ में। Right. वो एक ही मूवी है ऐसी शाहरुख, आमिर, और आमिर, ऋतिक। ऋतिक। हालांकि वैसे तो बहुत सारे सब हैं बट फरहान। लोग कहते हैं कि भाई कि शाहरुख और आमिर को हमने कभी साथ में फ्रेम में नहीं देखा। Yeah. तो ये है कि वो फिल्म में है कम से कम। कम से आमिर कम। खान शुरू में आते हैं और ब्यूटीफुल ओपनिंग ग्रेट ओपनिंग बिल्कुल वो, और जिस तरह से वो Yeah. सिनेमा देखते हैं और जो करते भी हैं वो राजू ईरानी बैठे हैं कि राजू इसमें कुछ ऐसा करते हैं, और उन्होंने गुरुदत्त साहब वाला वो हेड लगाया वही स्टाइल में वो मुड़ रहे थे। शायद वो बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर भी हैं, देखना चाहते हैं। Actually, if you watch any Zoya Akhtar film, na, the styling of her film, the mise-en-scène is always very strong. Yes, yes. She works also with excellent people who have great vision, from her cinematographers to her production designers. So it all comes together, costume designers. designers. So it comes together and you're like, wow, what is this world, you know? It's wonderful actually. yeah. We should also talk about the cinema. Yeah. Casting की तरह अगर हम बात करनी चाहिए सिनेमा के बारे में, because she loves Yeah. to watch this cinema. She has actually great knowledge of cinema and every type of cinema. Not actually being only the Bollywood cinema, but the Asian cinema, the Iranian cinema, और ये हमारा रशियन जो सिनेमा है स्पेशली Not एशियन सिनेमा enough. के अलावा, मतलब हॉलीवुड वाला तो सारे के सारे सिनेमा जो इंटरनेशनल है। सो ये वाला मतलब एक पूरा चंक रहा कि रॉकऑन रहा और देन लक बाई चांस रहा जो हम लोगों ने सिनेमा देखा। देन उसके बाद सीन में आई बहुत सारी फिल्म तो हैं नो डाउट, जैसे आपने बताया था कि डॉन थी और बहुत सारी फिल्म फिर मुझे दिखाई देती है दिल धड़कने दो और जिंदगी ने मिलेगी दोबारा, ये दो एक और उस जोन में है लेकिन स्टोरी लाइन थोड़ी सी अलग है, ऐसा है। एंड वेकअप सेट जिसके बारे में बात करने वाला था स्पेशली, लेकिन अब पहले वेकअप सेट को ही लेते हैं क्योंकि वेकअप सेट मेरे दिमाग में से चल रही थी कि हमने पहली बार एक फ्रेश पेयर देखा, हमने एक नया पेयर देखा कि लड़का थोड़ा नया है और मतलब थोड़ा सा क्या है कि लाइफ को लेकर केयरलेस है, इतना मतलब ज़्यादा सोचता नहीं है, केयरलेस भी है सेम टाइम केयर फ्री भी है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं रणबीर के कैरेक्टर के लिए। लेकिन लड़की बड़ी मैच्योर है, अब ऐसा लगता है कि लड़की लड़के को अच्छे से लीड कर रही है और उसको हैंडल करके चल रही है। कोकना और रणबीर वाला मतलब ये जो सीन था ये कैसे हैपन हुआ? Yeah, so this is again, you see the leads are a lot, everyone is very involved in them. So Ranbir is Ranbir Kapoor, so and he and Ayan go back a long way, and they had Ayan had gone and narrated the script to him, and he said, "I'm ready to do it." And if you come with a lead like that of that caliber, then it's very easy to put the film together. That's great. And Kokra is an excellent actress, and it was a very good, interesting pair off, na? Pair of ये जो chemistry है दोनों Yeah, के it's बीच so में। different. They're so different, two different worlds. Actually, They're both from worlds of cinema, though, Yeah. but they're from two different worlds. Two different worlds. Yeah. क्योंकि अब लोगों ने अगर मिस्टर एंड मिसेस अय्यर देखी है उनकी तो वो एकदम अलग दिखाई दे रही है। Yeah. और फिर रणबीर की फिल्म में एक्चुअली कोकना को देखना वो ऐसा लगता है यार ये नया पेयर कहाँ से आया? Yeah. ये कई बार हमें लगता है आउट ऑफ द बॉक्स है कि रणबीर के साथ हम लोग चाहेंगे तो कटरीना को देख लेंगे, हम लोग सोच सकते हैं, या हम लोगों ने बचना है हसीनों में दीपिका को देखा उनके साथ, या मनीषा लम्मा को देखा, तो बिपाशा को देखा, तो हम सबसे कहा ठीक है यार ये एक टाइप की कास्टिंग है, ये हम काउंट कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और अचानक से फिर ऐसा कुछ होता है जैसे कि इससे पहले हुआ अमिताभ बच्चन के साथ, हमने स्मिता पाटिल और शबाना आजमी जी को देख लिया, जैसे मैं आज़ाद हूँ जैसी फिल्म आई या नमक हलाल जैसी फिल्म आई, तो हम भी लगता है कि यार अमिताभ सर के साथ इनको पहली बार देख रहे हैं, कुछ अलग ही पेयर लग रहा है। सो इट वाज लाइक दैट। सो वो कोकना वाला भी सजेशन आपका ही था, उसके बारे में चीजें चल रही हैं। No, casting is very collaborative. I can't sit here in front of a camera and say, हाँ हमने idea. I mean, I feel like Konkana was already in Ayan's brain when he was writing the script, possibly, because he wanted to have this very different sort of actually the pair or the chemistry. Yeah. अच्छा। But there's a whole lot of people in the film actually who were cast after that. So that's the work on put it. बहुत सारे एक्चुअली कैरेक्टर्स, सारे ही कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे। आपकी जितनी सबसे अच्छी बात है कि जितनी फिल्मों की कास्टिंग आपने की है, एक तो वैरायटी ऑफ द कैरेक्टर्स मिलते हैं हम लोगों को, बहुत ज़्यादा वर्सेटिलिटी देखने को मिलती है, एंड जैसा कि आपने एक जगह बोला भी है कि यार ज़्यादातर फिल्म्स ने बहुत अच्छा काम किया है, एक्सेप्ट मतलब कि एक दो अगर रह गई वो सभी बॉक्स ऑफिस पर कमाल रही हैं, हिट रही हैं। सो ऐसा है। So good fortune or good quality cinema always does well, ऐसे हम कहते हैं। और फिर उसके बाद अब जब ये हैपन हुई तो आपने यही सोचा था कि यार हम लोग दिल चाहता है जैसे एक चीज को आगे लेकर जा रहे हैं, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, क्योंकि उसमें एक ऐसा एक कैरेक्टर है जो कविताएं लिखता है और कविताएं बोलता है कि पिघले नीलम सा, so all that is written by Zoya Akhtar and Reema Katti. They are the ones who wrote the script. So yeah. So मतलब काफी सारी जो होती ब्रीफ वो पहले से आ जाती है कि ये स्क्रिप्ट रेडी है। स्क्रिप्ट रेडी है जी। ओके। सो अब मैं एक्चुअली इसके अंदर फिर आपसे सवाल पूछूंगा, ये हुई दिल धड़कने दो या जिंदगी न मिलेगी दोबारा वाली बात, क्योंकि ऐसा आप हमेशा बताती है पूरा एक कोलैबोरेटिव वर्क है, तो ये चीज़ आ जाती है। बट अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं, प्रोसेस, आपका कास्टिंग प्रोसेस क्या है कि एक्चुअली डायरेक्टर से मीटिंग,
देन उसके बाद स्क्रिप्ट पढ़ना, स्क्रिप्ट का नरेशन, और उसके बाद लॉट ऑफ दी मतलब ऑडिशंस पार्ट चल रहे हैं, ये सब है। बट आपका प्रोसेस क्या होता है कि ये मेरा प्रोसेस है, मैं इस तरीके से काम करती हूँ। और करण भी आज हमारे साथ Over to you. है। करण, आप I अपने समय से think- काम कर रहे हो। I think we read the script and when we read it, of course, we start thinking of people, and then we meet the director. We understand from the director ki okay, this is what they're looking for. Sometimes they'll be like, okay, this is a good idea. I didn't think of it. Sometimes they'll be like, this is a Bilkul bad idea. I want someone else. You know, maybe the guy is a gunda, so we thought of a buffed guy, and the director will be like, no, I want a small wiry guy who's going to be there. तो हमने सोचा ऐसे कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं, एंड देन उसके बाद जब ब्रीफ आ जाता है हम फिर रिसर्च करते हैं, आइडियाज़ आते हैं, टीम हमारी टीम भी आइडियाज़ देती है, फिर सबको कॉल कर देते हैं, ऑडिशन करते हैं. But what you see in an actor, actually when you cast him or her, what you see in an actor, सब लोगों के दिमाग में एक ये सवाल होता है, और इन दोनों एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, फायरिंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन, ये है कि एक्चुअल में कास्टिंग होती कैसे है. क्योंकि होता यह है कि कई सारे एक्टर्स, इवन एक्चुअली लाइक मी, तो वो भी लोग सोच रहे होते हैं कि यार एक्चुअली ऑडिशन तो दे दिया, अच्छा ऑडिशन था, तो क्या है, कहीं मैं फिट हो रहा हूँ, नहीं हो रहा हूँ, या तो मेरी कमी है या मेरी गलती है, या अब फिट नॉट फिट, जैसा कि नवाज के साथ एक अक्सर होता था, वो बार बार जब उनसे कहते थे फिट नहीं हो आप, फिट नहीं हो, तो वो ऐसे अपने को देखते थे, मैं कहाँ से फिट हूँ, कहाँ जाऊँ, मैं जिम जाऊँ, एक्सरसाइज करूँ. तो इस तरह के क्वेश्चन अभी भी होते हैं एक्चुअली. व्हाट यू सी इन एन एक्टर, कि जब आप उन्हें कास्ट करते हो तो आप किस तरीके से कर रहे हो, कौन सा तरीका होता है? आई थिंक जैसे नंदिनी ने भी पहले बोला है कि वी डोंट डिसाइड द एक्टर, वी ऑडिशन देम. अगर जो भी अच्छे हैं, जो भी सूटेबल होते हैं, शॉर्टलिस्टेड जो होते हैं, उनको ऑडिशन करते हैं, डायरेक्टर को दिखाते हैं. और बुरे एक्टर्स नहीं होते उसमें. जब हम डायरेक्टर को दिखा रहे हैं तो हम अच्छे दिखा रहे हैं. हाँ, अच्छे ही एक्टर्स दिखा रहे हैं. उनमें से जो जिसको मिलता है वो उनमें से बेटर था उस रोल के लिए, स्पेसिफिकली वही रोल के लिए. तो कोई जैसे आपने कहा कमी, क्या मुझ में क्या कमी है, या मैं फिट नहीं हूँ, या फिट नहीं हूँ, वो बात तो दिमाग से निकाल ही दो. क्योंकि बुलाया गया है ऑडिशन के लिए, उसका मतलब है फिट हो. वेरी ब्यूटीफुल. हाँ, तो फिट हो तो फिट हो. अब आपके अलावा 15 और लोग भी फिट थे, क्योंकि वैरायटी दिखाना पड़ता है, बिकॉज द डायरेक्टर ऑल्सो वांट्स टू सी के अब सब फिट है, पर इनमें से सबसे ज़्यादा कौन फिट है ये वाले स्क्रिप्ट के हिसाब से. देन कमी तो किसी का, आई मीन कमी है तो फिर हम दिखाएंगे ही नहीं, हम बुलाएंगे ही नहीं, हम बोलेंगे एक्टिंग छोड़ दो, किसी और हॉबी को या किसी और काम पे फोकस करो, या आप एक्टर हो इसलिए हमने आपके ऑडिशन की है. बट सॉरी, बट हम बॉम्बे में और यहाँ बहुत सारे लोग एक्टर्स हैं, तो दैट इज़ वाई आई सर्कल बैक टू दैट वन फिल्म लक बाय चांस, क्योंकि थोड़ा सा तो लक है ही है, यू नो, बिकॉज उस दिन डायरेक्टर बैठे हुए हमारे साथ और ऑडिशंस देख रहे हैं, और शायद उन्होंने ठीक से खाना खाया है एंड उनका मूड ठीक है, तो वो 4 लोग को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे. उन चारों का तो शायद और चांस बढ़े. कभी कभी यू नो एग्जॉस्ट, नहीं, अच्छा यही है ठीक, यू नो.